तो चलिए स्वागत है आप सभी किसान भाई लोगों का छत्तीसगढ़ किसान समाचार पर। जी हां, हम इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश व योजना की प्रमुख अपडेट आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं वीडियो के माध्यम से चैनल के जरिए। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 25 रुपये धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल की मांग को लेकर सरकार की राय। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए बनी है 700 नई सरकारी धान खरीदी केंद्र। साथ ही हम इस वीडियो पर आप लोगों को बताएंगे छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री का बयान, बढ़ सकता है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य। साथ ही हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बनने जा रहा है नया कानून, आगामी विधानसभा सत्र पर होगी चर्चा। तो वहीं बाहरी धान रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में सख्त कानून। तो इन तमाम बड़ी अपडेट की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और छत्तीसगढ़ लेटेस्ट अप टू डेट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल को। साथ ही घंटी को भी जरूर से बजा दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। हम छत्तीसगढ़ से संबंधित लेटेस्ट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 25 रुपये धान की खरीदी पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल की मांग को लेकर सरकार की क्या राय है। जी हां, इस बीच भाजपा की ओर से जगह जगह किसानों की रैली निकाली जा रही है। जी हां, 25 रुपये में धान की समर्थन मूल्य के साथ साथ 20 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों को धान खरीदी होनी चाहिए। तो यही मांग को लेकर भाजपा इन दिनों जगह जगह रैली निकाली जा रही है, बैठकें की जा रही है और सम्मेलन किया जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के बिल पर नाराज है। ऐसे में भाजपा की ओर से की जा रही मांग कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों की धान खरीदी की जाए, इस पर सरकार की ओर से कोई अपडेट सामने अब तक नहीं आया है और किसानों ने भी इस मांग के पक्ष पे रहे हैं और फिलहाल सरकार द्वारा इस मांग को लेकर अब तक कोई विचार या अपडेट सामने नहीं आया है। अभी 1 महीना बाकी है सरकार धान खरीदी को लेकर, देखते हैं क्या विचार क्या अपडेट नया कुछ आती है। इस पर जैसे ही नया अपडेट आएगा हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आइए चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी कि छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बनेगा नया कानून, आगामी विधानसभा सत्र पर होगी विशेष चर्चा। और देखिए किसान भाइयों, केंद्र के कृषि बिल के विरोध में भूपेश सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया कानून बनाई जाएगी, जो कि आगामी विधानसभा सत्र पर विशेष चर्चा का विषय रहेगा। नया कानून में सरकार किसानों की धान की खरीदी को लेकर, अंतर राशि को लेकर क्या नया फैसला सुनाएगा, ये आने वाली विधानसभा सत्र के बाद ही पता चलेगा। तो आइए जानते हैं इन प्रमुख बिंदुओं पर बन सकता है छत्तीसगढ़ किसानों के लिए नया कानून। जी हाँ, सबसे पहले किसान न्याय योजना, जहां पर एक मुश्त किसानों को पेमेंट पहुंचे, इस पर भी विचार हो सकता है। साथ ही कृषि उपकरणों पर 0% ब्याज ऋण पर पैसा लोन मुहैया कराया जाएगा, इस पर भी नया कानून के अंदर विचार विमर्श होगा। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि बीज व खाद के वितरण को लेकर सुलभ और सरलता और आसानी किसानों तक पहुंचे, तो इस पर भी उचित व्यवस्था की जाएगी, नया नियम प्रणाली बनाई जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ की किसानी को आत्मनिर्भर व कृषि विस्तार के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना सकती है। तो इस प्रमुख बिंदु है जो अनुमानिक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आगामी विधानसभा सत्र पर चूंकि छत्तीसगढ़ किसानों के लिए नया कानून बनेगा, तो इस पर इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र पर यह कानून के अंतर्गत यह भी बनाया जा सकता है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों से सरकार धान खरीदे। हालांकि अभी विधानसभा सत्र और धान खरीदी को लेकर काफ़ी टाइम बची है, तो इस बीच नया कुछ अपडेट आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं। जहां छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत का बड़ा बयान, बढ़ सकता है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य। जी हां किसान भाइयों, कल एक मीडिया की वार्ता पर खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत जी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल की संभावनाएं है। इस साल छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश हुई है और उचित वर्षा के चलते फसल भी उम्दा हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब धान खरीदी का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 120 से 150 लाख मीट्रिक टन धान की उत्पादन हो सकती है। अगर इतनी आंकड़े के अंदर छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादन होती है तो सरकार 1 लाख से 1,20,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रख सकती है। और खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत के अनुसार आगामी बैठक पर इस पर विचार किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो कितना रखा जाएगा। वैसे पिछले साल 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था।
तो चलिए अगली बड़ी अपडेट। जी हाँ, बाहरी धान को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में बनेगा सख्त कानून। जी हाँ, जब से छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है, तब से बाहरी राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान खपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बाहरी धान को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया था और जगह जगह चौकी का निर्माण किया गया था, और इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जी हाँ, सीमावर्ती इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार की चौकी बैठेगी बाहरी धान को रोकने के लिए, और बाहर से आने वाली धान को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून की व्यवस्था रहेगा, जो कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं चाहती कि बाहर से छत्तीसगढ़ में धान आए, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसान को, पट्टेधारी किसान को इस योजना से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि एक निर्धारित लक्ष्य के आधार पर ही धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है। तो वहीं चलिए अगली बड़ी अपडेट। किसानों की सुविधा के लिए बनी 700 नई धान खरीदी केंद्र। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को सुलभ और आसानी के लिए, सरलता के लिए, सुविधा के लिए जी हाँ 700 नई सरकारी धान खरीदी केंद्र बनाई गई है, जिससे अंडर जो किसान है अपने नज़दीकी सरकारी धान खरीदी केंद्र पे जाकर अपना जो धान है रकबे के अनुसार बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और सभी नई सहकारी समितियों को निर्देश भी दे चुकी है। धान खरीदी का जो तिथि है शुभारंभ होने से इन्हें जो 700 नई धान खरीदी केंद्र है, इस पर भी किसान आसानी से अपनी धान लेकर समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इससे किसानों को मंडी तक अपनी उपज ले जाने पे अतिरिक्त जो भाड़ी है उससे वंचित होगा। तो चलिए, आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ किसान समाचार। उम्मीद करते हैं जो अपडेट है न्यूज आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।